भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर है हीरा लाल सामरिया। तो 6 नवंबर 2023 को भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरा लाल सामरिया। इन्होंने बाई के सिन्हा का स्थान लिया है और ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, तो याद रखना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, आप PDF मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो आंसर है चिली। तो चिली नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यह सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है। इसका 95वां पूर्ण सदस्य देश बना है चिली नवंबर 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी और इसका मुख्यालय भारत में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर है बी चंद्रशेखर। ये नवंबर 2023 में सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो अक्टूबर 2023 में एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 5, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 2023 में जो चौथे एशियन पैरा खेल थे तो इसमें भारत ने टोटल 111 पदक जीते हैं, जिसमें से 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज मेडल शामिल हैं और भारत इसमें 5वें स्थान पर रहा है, जबकि प्रथम स्थान पर रहा चीन। अगला प्रश्न है, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर है भारत ने। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराकर दूसरी बार वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन भारत में किया गया था 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 8, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराकर यह खिताब जीता, तो इसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा भारत। देखिए, बात करें जो फाइनल मैच था ये 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था और इस फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ने फाइनल मैच में 137 रन बनाए थे और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर है विराट कोहली को। तो विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। इन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। इन्होंने 765 रन बनाए और 1 विकेट लिया था और 5 कैच भी पकड़े थे, तो इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। देखिए, इसी के साथ विराट कोहली को गोल्डन बैट अवार्ड भी दिया गया। गोल्डन बैट का अवार्ड सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 765 रन बनाए थे, जिसमें से इन्होंने 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? तो इस वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया गया था भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचों में सर्वाधिक 24 विकेट लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2027 में आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 3 देशों में किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, तो याद रखना है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है सैनिस पलासियोस और ये कहाँ की है? निकारागुआ की। 2023 में 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन अल सल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें,
तो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? तो 2022 में 71वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था आर बोनी ग्रेवियल ने, और ये अमेरिका की है। और 2022 में इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार किस देश ने डेब्यू किया है? तो 2023 में ये जो 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, तो इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान ने पहली बार डेब्यू किया था। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो 2023 की इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से भाग लिया था श्वेता शारदा ने। श्वेता शारदा चंडीगढ़ की हैं। इन्होंने 2023 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं, तो इन्होंने 2023 में 59वीं फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता। और इस प्रतियोगिता का आयोजन मणिपुर के इम्फाल में 15 अप्रैल 2023 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 में मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता है प्रियन सेन ने, और ये राजस्थान की हैं। 61वीं मिस इंटरनेशनल 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में 61वीं मिस इंटरनेशनल बनी है एंड्रिया रूबियो, और ये बेंजुला की हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 2 मार्च 2024 को भारत में किया जाएगा। भारत में कहाँ पर होगा इसका आयोजन? तो नई दिल्ली के यशोभूमि में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और बात करें 70वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो कैरोलिना बिलावस्का हैं, जो कि पोलैंड की हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 2023 में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। इसका आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर 2023 तक किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर है एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को। ये जो एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म है, ये एक फारसी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अब्बास अमीनी। तो इस फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। ये गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो आंसर है माइकल डगलस को। तो माइकल डगलस ये एक हॉलीवुड अभिनेता हैं, तो इन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसी के साथ अन्य पुरस्कारों की बात करें तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में विशेष जूरी अवार्ड भारतीय डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को दिया गया। इनकी फिल्म है कांतारा, तो इस फिल्म के लिए इन्हें विशेष जूरी अवार्ड मिला। इसी के साथ विशेष मान्यता पुरस्कार ये भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को दिया गया। और बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड पंचायत सीजन 2 को मिला, ये भी एक भारतीय वेब सीरीज है। और बेस्ट एक्टर की बात करें महिलाओं में, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मेलानी थियरी को दिया गया। इसी के साथ बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला पोरिया रहीमी सैम को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है स्टेफन कोमांड्रेव को, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। तो इन दोनों एसोसिएशन को संयुक्त रूप से 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 में डेविस कप का खिताब जीता है इटली ने, और इसका उपविजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है गुजरात ने। तो गुजरात राज्य में मछली पाई जाती है घोल मछली, तो गुजरात ने इस मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है। किस देश के अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर है कंबोडिया। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं अब तक दुनिया में 7 अजूबे थे, लेकिन इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 8। तो दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? अंगकोर वाट मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये कंबोडिया देश में है।
इसके बारे में बात करें तो जो अंगकोर वाट मंदिर है यह कंबोडिया के सिएम रीप में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर परिसर है। कंबोडिया का यह अंगकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इस मंदिर को राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था और इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर मूल रूप से हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद में यह एक बौद्ध मंदिर में बदल गया। तो दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? अंगकोर वाट मंदिर। कहाँ पर है? कंबोडिया में। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो आंसर है राजकुमार राव को। तो अक्टूबर 2023 में भारतीय अभिनेता राजकुमार राव निर्वाचन आयोग के नए नेशनल आइकन नियुक्त किए गए। किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर है भारत को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है आईएसओ, तो ये ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। तो इसका वर्ष 2024 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीवी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थी? तो फातिमा बीवी के बारे में आप सभी जानते हैं। तो फातिमा बीवी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी 1989 से 1992 तक। इसी के साथ फातिमा बीवी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रही थी। तो इनका भी हाल ही में नवंबर 2023 में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो फातिमा बीवी का जन्म केरल के पथानामथिट्टा में 30 अप्रैल 1927 को हुआ था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 23 नवंबर 2023 को। तो फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो आंसर है तमिल भाषा के। तो पेरुमल मुरुगन ये तमिल भाषा के लेखक हैं। तो इन्हें 2023 का जेसीबी अवार्ड दिया गया। किस लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास है फायर बर्ड, जिसके लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। और इनका उपन्यास जो फायर बर्ड है, तो इसका तमिल से इंग्लिश में अनुवाद किया है जन्नी कन्नन ने, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला खिलाड़ी मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैग लैनिंग ये ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पंजाब ने जीत लिया है। पंजाब ने फाइनल में बड़ौदा टीम को पहली बार 20 रनों से हराकर यह खिताब जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा राज्य में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक किया गया था। और इन खेलों का आयोजन गोवा के 5 राज्यों में हुआ था, पणजी, मापुसा, मंडगाम, पोडा और वास्को में। इसी के साथ जो साइकिलिंग, ट्रैक और गोल स्पर्धाएं थीं ये दिल्ली में आयोजित की गई थीं। और देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मंडगाम में किया था। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर यानी कि मास्कट था मोगा और इसका मोटो था गेट सेट गोवा, तो याद रखना है। 2023 के राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल इवेंट्स को शामिल किया गया था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में 43 खेल इवेंट्स को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंसर है महाराष्ट्र। तो 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक 228 पदक जीते, जिसमें से इसने 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा सर्विसेज, तीसरे पर हरियाणा, चौथे पर मध्य प्रदेश, पाँचवें पर केरल और मेजबान गोवा की बात करें ये पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा। इसने टोटल 92 पदक जीते, जिसमें 27 गोल्ड, 27 सिल्वर और 38 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? तो आंसर है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा, तो इसलिए इसने राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है।
37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? तो आंसर है श्री हरि नटराज को। श्री हरि नटराज ये एक तैराक खिलाड़ी हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है, तो इसलिए इन्हें बेस्ट पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट महिला एथलीट की बात करें तो ये अवार्ड 2 महिला खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो इनके नाम हैं संयुक्ता काले, ये महाराष्ट्र की हैं, और दूसरी हैं प्रणति नायक, ये ओडिशा की हैं। ये दोनों ही महिला खिलाड़ी जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 में जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे इनका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा, और 2023 में कहाँ पर किया गया है? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2023 में भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। ये तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो आंसर है मनोरंजन मिश्रा। तो नवंबर 2023 में मनोरंजन मिश्रा RBI के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। इनसे पहले अक्टूबर 2023 में मुनीश कपूर को भी RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। देखिए RBI में कई कार्यकारी निदेशक होते हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है डायना एडुल्जी। तो डायना एडुल्जी को अभी हाल ही में 2023 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये इसमें शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। देखिए इन्हीं के साथ 2023 में वीरेंद्र सहवाग को भी 2023 के ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो याद रखना है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे मैच में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने जो अपना 50वां शतक लगाया है ये न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया। इनके बाद दूसरे स्थान पर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने कि 49 शतक लगाए थे। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 40 बॉलों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने 40 बॉलों में शतक लगाया था। किस पुरुष फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो 2023 में बैलन डी और पुरस्कार जीता है पुरुषों में लियोनेल मेसी ने। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्होंने 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है, तो याद रखना है। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 2023 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है एताना बोनमाती ने। एताना बोनमाती ये बार्सिलोना की फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आंसर है एंजिलो मैथ्यूज। एंजिलो मैथ्यूज ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो ये इसी वर्ल्ड कप 2023 में टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने थे। देखिए जो टाइम आउट से बल्लेबाज आउट होता है तो उसमें क्या होता है, जब कोई बल्लेबाज आउट होकर बाहर जाता है तो उसके बाद जो नया बल्लेबाज आता है तो उसे कुछ समय दिया जाता है, तो उसे उस समय के अंदर मैदान में आना होता है। लेकिन श्रीलंका के जो बल्लेबाज थे एंजिलो मैथ्यूज ये निर्धारित समय पर मैदान में नहीं आ पाए, इसलिए ये टाइम आउट हो गए थे। अगला प्रश्न है, ICC ने अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को श्रीलंका से किस देश में शिफ्ट कर दिया है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए 2024 में जो ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप था तो इसका आयोजन श्रीलंका में होना था, लेकिन इसका आयोजन अब श्रीलंका में न होकर दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है नंदिनी दास को। तो नंदिनी दास ये भारतीय मूल की ब्रिटिश हैं, जिन्हें 2023 में ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें यह सम्मान क्यों मिला? तो इनकी बुक है जिसका नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। किसे वर्ष 2023 के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो 2023 में रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत ये पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है शिव नादर को। तो HCL के शिव नादर 2042 करोड़ के दान के साथ भारत के सबसे उदार दानी व्यक्ति बने हैं। तो याद रखना है। पैरा एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में पैरा एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किया गया था और ये इसका चौथा संस्करण था और इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो था, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, यानी कि हार्ट मेट ड्रीम्स साइन। क्वेश्चन नंबर 56 है, पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 111 पदक जीते जिसमें 29 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। और प्रथम स्थान पर रहा चीन। चीन ने सर्वाधिक 521 पदक जीते जिसमें 214 गोल्ड, 167 सिल्वर और 140 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर रहा चीन। चीन ने 131 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, ICC ने हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो आंसर है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री बने हैं डेविस कैमरन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो आंसर है ग्वालियर को। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का शहर है, तो इसे अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत का संगीत का शहर यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, किस खेल से संबंधित इंग्लिश खिलाड़ी डेविड विली ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो आंसर है क्रिकेट। तो डेविड विली ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के गेंदबाज थे जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है अर्जेंटीना के। तो नवंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रायोजित योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो आंसर है 3 वर्ष के लिए। तो केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यकाल अगले 3 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान, तो इस सम्मान से भारतीय को सम्मानित किया गया है जिनका नाम है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो ये इस सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। देखिए ये मुंबई में स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं जिन्हें ये सम्मान दिया गया। और बात करें कि ये जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है निशान-ए-पाकिस्तान, तो इस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने थे मोरारजी देसाई। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि UAE में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो इन्होंने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्र हिंद ये आयोजित किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच। इसका आयोजन 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक चलेगा और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके नाम की घोषणा की गई? तो आंसर है सौरभ गांगुली को। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो इन्होंने बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए सौरभ गांगुली के नाम की घोषणा की है। सौरभ गांगुली ये BCCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से
राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो आंसर है ओडिशा में। और ओडिशा में कहाँ पर की है? संबलपुर में। तो याद रखना है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है और 2023 में ये इसका 17वां संस्करण था। इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया? तो आंसर है किश्तवाड़। तो किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का एक जिला है। तो इस जिले का जो केसर है इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी कि आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया? तो इस काली मिर्च की किस्म को नाम दिया गया है चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 73 है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए पहली बार 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो इन खेलों का शुभंकर क्या रखा गया है? उज्ज्वला एक गोरैया। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर है उज्ज्वला एक गोरैया। देखिए पहली बार इन खेलों का आयोजन 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक दिल्ली में किया जाएगा। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी होगी? तो आंसर है इंडिगो। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात जिसका नाम है माईकोंग को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा था जिसका नाम रखा गया माईकोंग। तो ये नाम दिया है म्यांमार ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है हीली मैथ्यूज को। ये वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेटर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो पुरुषों में ये सम्मान मिला है अक्टूबर 2023 के लिए रचिंद्र रविंद्र को और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। किस मंत्रालय की अमृत योजना के तहत महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान शुरू किया है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने। और जो अमृत योजना है इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फेड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर है आर बेसाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है बांग्लादेश। गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो 2023 में गंगा उत्सव का जो 7वां संस्करण था इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 4 नवंबर 2023 को। किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। और इसका आयोजन 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में होगा। अगला प्रश्न है, 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में जो 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से 27 नवंबर 2023 तक किया गया। किस मंत्रालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया? तो आंसर है केंद्रीय आयुष मंत्रालय को। तो देखिए भारतीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। और इसी देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पंजाब पवेलियन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो आंसर है 5 वर्ष के लिए। तो जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है इस योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इस योजना की शुरुआत 2020 में कोरोना के समय की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है और अब ये योजना 5 वर्ष के लिए और बढ़ाई गई है।
इस योजना को जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो आंसर है 3 वर्ष के लिए। तो जो केंद्र प्रायोजित योजना है ये यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए है। तो इस योजना को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एआई के सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है सैम उल्टमैन को। और ओपन एआई के अध्यक्ष हैं ग्रेग ब्रोकमैन। और बात करें ये जो ओपन एआई है ये एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान प्रयोगशाला है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई क्षेत्रों में रिसर्च करता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2023 के लिए किस अफ्रीकी टीम ने क्वालिफाई किया है? तो आंसर है युगांडा। तो जो युगांडा की टीम है ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर गई है। तो ये पहली बार इसने T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है। और बात करें जो 2024 में T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जून 2024 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है सऊदी अरब के रियाद में। तो सऊदी अरब अक्टूबर 2030 से मार्च 2021 तक वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी करेगा। हेल्थ केयर संचार ने उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो आंसर है सुगंति सुंदर राज को। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले जिसका नाम है बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है ओडिशा में। और ओडिशा में कहाँ पर? ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर। शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है? तो आंसर है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में। और ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2023 में साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक बने हैं श्रीनिवासन नारायण। पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया, इसका क्या नाम है? तो दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया गया है जिसका नाम रखा गया मीका। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मैथ्यू पेरी का 54 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो मैथ्यू पेरी ये अमेरिका के एक हॉलीवुड अभिनेता थे। रॉबर्ट फीको किस यूरोपीय देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो रॉबर्ट फीको अक्टूबर 2023 में स्लोवाकिया के चौथी बार PM बने थे। किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? तो आंसर है पाकिस्तान के। किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो आंसर है गुजरात राज्य के गांधीनगर के कलोल में। 35 वर्षीय डेनियल नोबोआ किस दक्षिणी अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो आंसर है इक्वाडोर के। तो अक्टूबर 2023 में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है डेनियल नोबोआ। और ये दक्षिण अमेरिकी देश है इक्वाडोर। तो ये इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं जिनकी उम्र मात्र 35 वर्ष है। इंद्रमणि के स्थान पर UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए राजदूत के तौर पर नियुक्त किए गए और इन्होंने इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर है 64वां। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो वज्र प्रहार ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन 2023 में 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा और इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में होगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
तो अभी हाल ही में नवंबर 2023 में लग्जमबर्ग के नए पीएम बने हैं ल्यूक फ्रीडेन। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता कौन बनी? तो आंसर है एकता कपूर। तो एकता कपूर ये भारतीय डायरेक्टर हैं। तो इन्हें 2023 के 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार पाने वाली ये प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है अशोक बासवानी को। तो अशोक बासवानी नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं। भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? तो आंसर है आईआरसीटी के साथ मिलकर। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो इसके साथ मिलकर भारतीय रेलवे भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करेगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच किया गया। इसका आयोजन 2023 में पुणे महाराष्ट्र में 16 नवंबर से 29 नवंबर तक किया गया था और 2023 में ये इसका 9वां संस्करण था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद में 17 जनवरी से 20 जनवरी तक किया जाएगा। बोयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। तो भारत ने इसकी मेजबानी की और इसकी अध्यक्षता की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। इसका आयोजन 17 नवंबर 2023 को किया गया था। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू किया है? तो आंसर है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु राज्य में डॉल्फिन संरक्षण परियोजना शुरू की गई है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है गुजरात के गांधीनगर में और इसका आयोजन 6 नवंबर 2023 को हुआ था। दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नीदरलैंड के हेग में 6 नवंबर से 8 नवंबर 2023 तक और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो आंसर है तमिलनाडु के राजपालयम के पास पश्चिमी घाट में और यह गेको की 94वीं प्रजाति है। इससे पहले गेको की 93 प्रजातियों को चिन्हित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया? तो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पीएम नरेंद्र मोदी को और इन्हें 5 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया? तो आंसर है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 120 है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर है शीतल महाजन। तो शीतल महाजन ये एक प्रसिद्ध भारतीय स्काई ड्राइवर हैं। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव की है। तो ये ऐसा करने वाली पहली महिला बन गई हैं। सहारा समूह के संस्थापक कौन है जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया? तो आंसर है सुब्रत रॉय। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवंबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए सीईओ बने हैं वेंकट नागेश्वर चलसानी। लोन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है?
तो पेरिस मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री परिषद संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में नवंबर 2023 में। किस राज्य सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? तो आंसर है महाराष्ट्र ने। भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रशिक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय नौसेना रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया था 5 नवंबर से 9 नवंबर तक। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है शिक्षा मंत्रालय के साथ। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन मुंबई में किसने किया? तो आंसर है सर्बानंद सोनोवाल ने। और सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसका उद्घाटन नई दिल्ली में 3 नवंबर 2023 को किया गया था। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था और अब नवंबर 2023 में ये इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। तो महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा जो संस्करण है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आंसर है संग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? तो आंसर है गुजरात राज्य के वापी में। भारत ने नवंबर 2023 में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर है प्रिलेका। तो प्रिलेका भी हाल ही में नवंबर 2023 में सफल परीक्षण किया गया। देखिए, इसका परीक्षण ओडिशा के पास अब्दुल कलाम आइसलैंड से किया गया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इटली के साथ। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है दीपेश नंदा को नवंबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2034 में फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन यानी कि मेजबानी सऊदी अरब करेगा। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर है ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में। क्वेश्चन नंबर 140 है, क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया? तो बेसबॉल ये क्रिकेट से जुड़ा एक शब्द है। ये क्रिकेट में आक्रामक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस शब्द को भी हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा या किया गया? तो विश्व का पहला जो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन ब्रिटेन में 1 नवंबर से 2 नवंबर तक किया गया और इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राजीव चंद्रशेखर ने किया था। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो आंसर है थाईलैंड ने। तो थाईलैंड ने भारतीयों को बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा प्रदान कर दी है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने।
31 अक्टूबर 2023 को। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? एकता नगर और अहमदाबाद के बीच चलेगी। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है? तो आंसर है बांग्लादेश। भारतीय अर्थशास्त्र और समृद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 2023 में श्रीनगर में किया गया था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2023 में इंडिया मोबाइल का जो 7वां संस्करण था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी, यह उत्तराखंड की एक परियोजना है। मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। तो मलेशिया के नए राजा कौन बनेंगे? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। ये 31 जनवरी 2024 को जो वर्तमान में यहाँ के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला, तो इनका स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को किस देश में फांसी की सजा सुनाई गई? तो आंसर है कतर में। तो भारतीय नौसेना के जो 8 अफसर थे तो इन्हें कतर देश में फांसी की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेले का उद्घाटन यानी कि आयोजन किया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 150 है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर है उन्नति हुड्डा ने। तो अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का खिताब महिला एकल में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने जीता। और दोस्तों आपको बता दूं, ये 150 प्रश्न हैं जो अभी हाल ही में अपडेट किए गए थे नवंबर 2023 तक के। अब इसके आगे के जो प्रश्न होंगे वो मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे पहले के तो मैं इस वीडियो में वे क्वेश्चन जोड़ दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? तो आंसर है अमोल मजूमदार को। तो 25 अक्टूबर 2023 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं अमोल मजूमदार। और देखिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। अगला प्रश्न, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है चीन के हांगझोउ शहर में। तो 19वें एशियन गेम्स देखिए 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका आयोजन नहीं किया गया था चीन में। लेकिन अब 2023 में इनका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं। इन 107 में से 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रोंज मेडल शामिल हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो एशियन गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा चीन। चीन ने सर्वाधिक 383 पदक जीते। और भारत की बात करें तो भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 107 पदक जीते हैं। भारत का ही अब तक का एशियन गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा भारत के जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में जैवलिन थ्रो में 88.88 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आंसर है हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, और लवलीना बोरगोहेन, ये भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो ये दोनों ही एशियन गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है वहीदा रहमान को। तो देखिए 2023 में
तड़ेपन बाद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया और यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो देखिए, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार ये अलग है और इससे पहले जो बताया था वो अलग है। तो यह पुरस्कार दिया गया अभिनेत्री रेखा को। सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो आंसर है 2। अब 2 नए स्थल कौन कौन से हैं? तो 41वां स्थल है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है और 42वां स्थल है होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है। तो भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या अब 42 हो गई है सितंबर 2023 तक। और ये 2 नए स्थल कौन कौन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 क्या था? तो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से ये संबंधित है। देखिए, महिला आरक्षण बिल 2023 ये 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पास हुआ था और ये महिला आरक्षण बिल 128वां संशोधन विधेयक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला आरक्षण बिल को 2023 को क्या नाम दिया गया? तो महिला आरक्षण बिल 2023 को नाम दिया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने सबसे ज़्यादा 600 छक्के लगा दिए हैं और जो क्रिस गेल थे इन्होंने 553 छक्के लगाए थे। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार 2023 दिया गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। ये भारतीय मूल के नीदरलैंड नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। इन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी अब दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है साइरस एस पूनावाला। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन। तो इन्हें भारत में जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और यह उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है क्लौडिया गोल्डिन को और ये अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं। शांति यानी पीस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान की हैं। साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया जॉन फोसे को। ये नॉर्वे के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 2 व्यक्तियों को दिया गया। पहली है कैटलिन कारोकी जो कि हंगरी में जन्मी एक अमेरिकी नागरिक हैं और दूसरे हैं एड्रयू बीसमैन जो कि अमेरिका के चिकित्सक हैं। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से 2023 में मेडिसिन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैं आपको बता दूं 2023 के जो सभी क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं तो उसका मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फिजिक्स यानी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तीनों का नाम देख लेते हैं। फेरेंक क्राउस जो कि एक हंगेरियन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक हैं, दूसरे हैं पियरे अगोस्तिनी ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और तीसरी हैं एनी एल हुइलियर ये फ्रांसीसी स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। तीनों के नाम देख सकते हैं। मोंगी जी बावेंडी ये फ्रांसीसी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, लुइस ई ब्रूस ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और तीसरे हैं एलेक्सी एकिमोव ये एक रूसी वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है भारत में।
तो आईसीसी वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है ब्लेज बे टोंक। क्वेश्चन नंबर 25 है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया था 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक, और ये इसका 16वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने, और इसमें उपविजेता रहा श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार पुरुष एशिया कप का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया कुलदीप यादव को, जो कि भारत के गेंदबाज हैं। और इस पुरुष एशिया कप 2023 में मोस्ट रन्स यानी कि सर्वाधिक रन बनाए शुभमन गिल ने, जो कि भारत के हैं। इन्होंने सर्वाधिक 302 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मथीसा पथिराना ने, जो कि श्रीलंका के हैं। इन्होंने सर्वाधिक 11 विकेट लिए थे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको ये PDF चाहिए तो आप इसे 50 रुपये में इसका PDF ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो 2023 में पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब भारत ने जीता, और इसका उपविजेता रहा श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 10 विकेट से हराकर 8वीं बार यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? तो आंसर है कुलदीप यादव, जो कि भारत के हैं। और सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे शुभमन गिल, इन्होंने 302 रन बनाए। और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे मथीसा पथिराना ने, जो श्रीलंका के हैं। इन्होंने 11 विकेट लिए थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2023 में गोवा राज्य में होगा 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक। जियो मार्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो आंसर है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो आंसर है ऑपरेशन अजय। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा केरल, जबकि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा गोवा, और केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित हुआ? तो 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित किया गया था 22 अगस्त से 24 अगस्त 2023 तक। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा ये रूस में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देशों को शामिल किया गया? तो आंसर है 6। तो ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और UAE। इन सभी 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा की सतह पर जा चुके हैं। देखिए, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो आंसर है पहला। तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उस स्थान का क्या नाम रखा गया? तो आंसर है शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 की साइट का नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट,
जबकि चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है जवाहर पॉइंट। तो तीनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? तो आंसर है 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान का जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था, इसलिए अब प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो देखिए चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के जो लैंडर और रोवर थे तो इन दोनों के नाम एक ही थे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, और इस रोवर में 6 पहिए लगे थे। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन सा है? तो आंसर है चंद्रयान 3 का। तो देखिए जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त 2023 को इसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो उस समय इस वीडियो को 80 लाख से अधिक लोगों ने लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर देखा था। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। भारतीय रेलवे की पहली महिला चेयरपर्सन तथा सीईओ कौन बनी है? तो इंडियन रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष तथा सीईओ बनी है जया वर्मा सिन्हा। इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक का होगा और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो आंसर है मनोज यादव। मनोज यादव ने 31 जुलाई 2023 को संजय चंद्र का स्थान लिया है और ये 31 जुलाई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड 2 अभिनेत्रियों को दिया गया, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया। और इन्हीं पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया पुष्पा फिल्म के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो इन पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म को दिया गया। ये एक हिंदी फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आर माधवन। और इन पुरस्कारों में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड RRR फिल्म को दिया गया और RRR फिल्म के डायरेक्टर हैं SS राजामौली। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को मिला, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार। इसी के साथ बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड पुरुषोत्तम चारेली को मिला, ये एक तेलुगु फिल्म है। अगला प्रश्न, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान राज्य में है और इसी के साथ ही राजस्थान राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। खेलो इंडिया लीग महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रखा गया है अस्मिता महिला लीग। याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो आंसर है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? तो भारत का पहला सूर्य मिशन का नाम है आदित्य L1। इसरो ने आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया? तो भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1। तो इस मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेवा बस कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इसमें पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। इसके बाद दूसरे स्थान पर भी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है भोपाल और तीसरे पर भी मध्य प्रदेश का शहर है जबलपुर। स्वच्छता के मामले में इंदौर शहर लगातार 6ठी बार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो फेड चेस वर्ल्ड कप 2023 जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं। और इसमें उपविजेता रहे भारत के खिलाड़ी प्रज्ञानंदा रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 56, इंफोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एक भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने 88.17 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। इसने सर्वाधिक 29 पदक जीते, जिसमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इसके बाद कनाडा दूसरे स्थान पर रहा और भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा था। भारत ने सिर्फ एक पदक जीता, वो भी गोल्ड मेडल, और ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो जापान में किया जाएगा 13 सितंबर से 21 सितंबर 2025 में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ था। भारत में इसका आयोजन 9 सितंबर से 10 सितंबर तक किया गया था। अब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक है? तो देखिए, भारत के पास G20 की अध्यक्षता कब से कब तक थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ये संस्कृत में है, हिंदी में है एक परिवार एक भविष्य, और इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया है अफ्रीकन यूनियन। तो G20 में पहले 20 सदस्य थे, अब हो गए हैं 21। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो G20 में टोटल सदस्यों की संख्या हो गई है 21। इन 21 में से 19 देश हैं और 2 संघ शामिल हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो आंसर है नटराज की। और ये जो नटराज की प्रतिमा थी, इसकी ऊंचाई 27 फीट थी, चौड़ाई थी 21 फीट और इसका वजन था 18 टन। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। अगला प्रश्न है, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने हैं? तो G20 2023 में भारत के शेरपा थे अमिताभ कांत। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो, जो कि अर्जेंटीना की हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है रवनीत कौर को। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया और यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी? तो एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक बनी है रश्मि शुक्ला। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट की नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ। ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अगला प्रश्न है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है किरण नादर को। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आंसर है हरमनप्रीत कौर।
पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायोग अधिकारी कौन बनी? तो आंसर है गीतिका श्रीवास्तव। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है डॉक्टर सोनाली घोष को। ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 5 जून 2023 को ट्विटर की नई सीईओ बनी थी लिंडा याकारिनो, ये अमेरिका की हैं। और देखिए ट्विटर को अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? एक्स, याद रखना है। फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर है अभिनेत्री आलिया भट्ट। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, ये राजस्थान राज्य की हैं। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आंसर है अमेरिका में। तो मनप्रीत मोनिका सिंह ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी? तो आंसर है लोस नायक मंजू। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो आंसर है रयाना बरनाबी, ये सऊदी अरब की हैं। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है ईसा अंबानी ने। जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट का सम्मान किसे मिला? तो जर्मनी का जो सर्वोच्च मानदंड पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द मेरिट, तो ये पुरस्कार दिया गया एंजेला मर्केल को। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये बनी है शालिनी सिंह। आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। देखिए इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसोक ये टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न, सेमी हाई स्पीड वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आंसर है सुरेखा यादव। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो आंसर है अवनी चतुर्वेदी। सियाचिन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। इन्हें गौतम बुद्ध नगर में तैनात किया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कौन बनी? तो आंसर है कर्नल सुचिता शेखर। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट्स अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो आंसर है निशा देसाई बिस्वाल को। आईसीसी ने किसे वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को, जबकि शाहरुख खान को भारत में वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो आंसर है अन्नू रानी। तो अन्नू रानी ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता। तो ये एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। इन्होंने जैवलिन थ्रो में 62.92 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कितने नए खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में शामिल किया है? तो आंसर है 5। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होंगे तो इनमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, सुकबॉस और लेक्रोस, ये 5 नए खेल हैं। क्रिकेट को कितने वर्षों के बाद ओलंपिक गेम्स 2028 में शामिल किया गया? तो देखिए 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे तो इसमें क्रिकेट को 128 साल के बाद शामिल किया जाएगा। इससे पहले क्रिकेट 1900 का ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस में हुए थे तो इनमें शामिल किया गया था। अब 2028 में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है 111वां। आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं अक्टूबर 2023 में मुनीष कपूर। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। इनका कार्यकाल अब अगस्त 2024 तक रहेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। ये अब 2 नवंबर 2024 तक इस पद पर रहेंगे। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आंसर है अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। इस प्रतिमा की ऊंचाई है 19 फीट। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अक्टूबर 2023 में मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया? तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवरों में सर्वाधिक 428 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और ये रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बनाया है। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो सीबीडीटी के चेयरमैन है नितिन गुप्ता। इनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर है सुधा मूर्ति। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर तीसरी बार ये खिताब जीता। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में से 40वां स्थान मिला, और इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए? तो अक्टूबर 2023 में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। अब राज्य में जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो राजस्थान राज्य में 3 नए जिले बनाए गए हैं। तो राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है, 53। ये 3 नए जिले कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? तो आंसर है भारत को। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो इन्होंने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था। नागालैंड का जो पहला मेडिकल कॉलेज है इसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, और इसे नागालैंड के कोहिमा में स्थापित किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो आंसर है हैदराबाद में। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर है नारायण राणे ने। नारायण राणे वर्तमान में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। तो इन्होंने मुंबई में आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया था। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो आंसर है मेरा युवा भारत। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो आंसर है भारत के क्रिकेटर खिलाड़ी शुभमन गिल को। और महिलाओं में यह सम्मान चमारी अट्टापट्टा को दिया गया, जो कि श्रीलंका की महिला क्रिकेटर हैं। आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपदा प्रबंधन क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 दिया गया आरईसी लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत की जो पहली रीजनल ट्रेन है
रैपिडेक्स, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में किया था। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया? तो भारत की जो पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है तो इसे नमो भारत नाम दिया गया। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो आंसर है कोलकाता में। ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए रघुवर दास। त्रिपुरा राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो त्रिपुरा राज्य के भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर है अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान उठा हामून, तो ये हामून नाम दिया है ईरान ने। अगला प्रश्न, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर है होप इनिशिएटिव। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के लिए गठन को मंजूरी दी है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इन्होंने मात्र 567 पारी में 26,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो आंसर है 4% की। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर है मुंबई में। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न, चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन चीन के 2 शहरों में किया गया था, हांगझो और झेजियांग में। इनका आयोजन 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हुआ था। नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? तो आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है 2023 से 28 तक, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर है वियतनाम में। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक कौन बनी है? तो आंसर है साधना सक्सेना नायर। ये मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी है। उदय कोटक के स्थान पर महिंद्रा कोटक बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं अशोक बासवानी। ये अक्टूबर 2023 में नियुक्त किए गए उदय कोटक के स्थान पर। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर है क्रिकेट। तो बिशन सिंह बेदी ये भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे, जो कि भारतीय टीम के कप्तान भी रहे थे। इनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। ये अब 22 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 161 और इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में टोटल 163 देशों को शामिल किया गया। इसमें भारत को 126वां स्थान मिला
और प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। और इस सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। इसमें 137 देशों को शामिल किया गया था और भारत इसमें 126वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर है वियना। वियना ये ऑस्ट्रिया का शहर है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की बात करें तो भारत का जो नई दिल्ली है और मुंबई, ये दोनों 141वें स्थान पर हैं। इसके अलावा 2023 के अन्य इंडेक्स की बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 40 और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 42 है और इसमें प्रथम स्थान पर है अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत को 13वां स्थान मिला और इसमें प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। जबकि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत चौथे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 8। अगला प्रश्न है, एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। इन्होंने 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमारा का स्थान लिया है। और एसबीआई के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं कामेश्वर राव कोदावंती। जबकि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। भारतीय मूल की कौन महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो आंसर है निशा देसाई बिस्वाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया? तो ये अभियान शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया? तो आंसर है दादी प्रकाश मणि की। तो अगस्त 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? तो 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो इनमें एक भारतीय व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन और ये भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा 3 व्यक्तियों की और बात करें तो कोरबी रक्सन ये बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस ये तिमोर लेस्ते के हैं और मरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं। तो इन 4 व्यक्तियों को 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन ने, ये राजस्थान की हैं। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? तो एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है भारत ने। और ये किस कंपनी ने की? तो टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की ये इनोवा कार है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कंपनी कौन है? तो आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पंकज बोरा अक्टूबर 2023 में। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर है केरल के कोच्चि में। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट यानी P20 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो G20 पार्लियामेंट स्पीकर की जो समिट थी, सम्मेलन था P20, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आंसर अरुणाचल प्रदेश राज्य में। वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो आंसर है IIT मद्रास को। हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है?
तो आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? तो भारत का एआई आधारित स्कूल खोला गया केरल के तिरुवनंतपुरम में। प्रसिद्ध व्यक्ति कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकी विद थे। देखिए, इन्हें 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर है सचिन तेंदुलकर को। श्रेथा थाबिसिन किस एशियाई देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रेथा थाबिसिन ये थाईलैंड की अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न 2023 दिया गया? तो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है रतन टाटा को। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2023 में महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक किया गया था। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर ये खिताब जीता। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? तो आंसर है श्रीलंका के। तो श्रीलंका का जो फुटबॉल महासंघ है, तो इस पर फीफा ने जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया था। अब इस पर ये प्रतिबंध यानी कि बैन हटा दिया है। सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2023 में सेल इंडिया के नए चेयरपर्सन बनी मानसी मदन त्रिपाठी। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाटर स्टार 23 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मिस्र के काहिरा में 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक, और इसमें भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने भाग लिया था। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी पहली बार श्रीलंका ने की अगस्त 2023 में। भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर है एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में ब्रोंज मेडल जीता है HS प्रणय ने। फार्मूला 1 डच ग्रांड पीक 2023 अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर है मैक्स बेर स्टेपेन ने, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनोवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है? तो आंसर है मेरा बिल मेरा अधिकार। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता? तो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के जो शूटर हैं, शूटिंग खिलाड़ी हैं अमनप्रीत सिंह, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर है अनाहत सिंह ने। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो आंसर है दूसरी। किस मंत्रालय ने PM ऊषा अभियान शुरू किया है? तो PM ऊषा अभियान शुरू किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो दुनिया का पहला अग्नि बाण रॉकेट भारत ने लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश से। वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है असम राज्य ने। फुटबॉल टूर्नामेंट
UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये खिताब जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के उदयपुर में। अगला प्रश्न है, G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो 2023 में G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में 16 अगस्त से 2 सितंबर तक किया गया था। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर है एशले गार्डनर को। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो पुरुषों में जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है क्रिस वोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है गोवा राज्य। देखिए IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सेवा देने वाला पहला राज्य है गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं? तो आंसर है हरियाणा के। तो अगस्त 2023 में हरियाणा राज्य के नए DGP बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। मिनी IP के स्थान पर LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अगस्त 2023 में LIC के नए प्रबंध निदेशक बने थे R दुईस्वामी। किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है और इसका उपविजेता रहा पाकिस्तान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो आगे के बचे हुए प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।